मिशन शक्ति के चतुर्थ चरण के कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित आज के सम्मान समारोह में प्रदेश सरकार की महिला कल्याण और बाल विकास विभाग के मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, नारी शक्ति सम्मान और स्वावलंबन की प्रतीक 3 मातृशक्ति को आज यहां पर सम्मानित किया गया है, जिनमें श्रीमती रितु करधान श्रीवास्तव जी हैं, जो इसरो की वैज्ञानिक हैं। उनका उद्बोधन आप सबने यहां पर अभी सुना है। श्रीमती हेमो प्रभा सोफिया पद्मश्री से सम्मानित हैं और इन्होंने स्वयं भी सुदूर पूर्व में नारी सशक्तिकरण की एक मिसाल वहां पे प्रस्तुत की है। और श्रीमती रोशनी नाडर महलोत्रा जी का भी आपने उद्बोधन सुना है, जो सीईओ हैं HCL ग्रुप की। मैं इन तीनों का आज इस नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए आयोजित मिशन शक्ति के चतुर्थ संस्करण कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, औद्योगिक विकास और अवस्थापना के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, पुलिस महानिदेशक श्री विजय कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर श्री प्रशांत कुमार जी और प्रमुख सचिव महिला और बाल विकास विभाग श्रीमती बीना कुमारी मीना जी, समारोह में विशेष रूप से उपस्थित लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, हमारे माननीय विधायकगण, प्रदेश के अलग अलग जनपदों में आयोजित कार्यक्रमों में उपस्थित सभी प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रीगण, केंद्रीय मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, कल शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। नवरात्रि का आयोजन भारतीय परंपरा में देवी के 9 रूपों के रूप में 3 प्रमुख महत्वपूर्ण पक्षों को लेकर के होती है। एक देवी का पक्ष जो शक्ति का होता है, एक जो ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी के रूप में होता है और एक जो खुशहाली और ऐश्वर्य के रूप में होता है। और मुझे लगता है कि इसको आज महज संजोग न कहें, बल्कि यह उन तीनों के प्रतीक के रूप में तीनों नारियों का सम्मान आज यहाँ पर हम नवरात्रि की एक दिन पूर्व यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें श्रीमती रितु करधान श्रीवास्तव जी, जो लखनऊ की ही बेटी हैं और इसरो की एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, चंद्रयान के सफलतम अभियान के उपरांत उनका आज लखनऊ आगमन हुआ है। राज्य सरकार ने उन्हें आमंत्रित किया, वे यहां पर आई हैं। उनका आगमन अनेक बेटियों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा देती है। और कुछ भी असंभव नहीं, बस प्रयास की आवश्यकता है, एक बेहतर प्रयास। सफलता तो आपके पीछे पीछे घूमेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और उनकी सफलता ने यह एक संदेश दिया है जो
इस सफलता हमेशा इस बात को मानते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, वह इन तीनों व्यक्तित्वों ने, नारी गरिमा की प्रतीक तीनों, जो सशक्तिकरण की प्रतीक, जो तीनों बहनें यहां पर उपस्थित हुई इस मंच पर हैं, तीनों इस बात की प्रतीक हैं कि नहीं, सब कुछ हो सकता है, बस एक सद प्रयास की आवश्यकता है। वे यहां पर आए हैं और यहां लखनऊ उनका घर है, लेकिन कार्य कर रही हैं सुदूर दक्षिण में, कर्नाटक में कार्य कर रही हैं। स्वाभाविक रूप से उत्तर को दक्षिण से जोड़ने का कार्य। श्रीमती हेमोप्रभा सोफिया जी हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं, और आपने उनका उद्बोधन सुना है। वे असमिया में बोल रही थी, लेकिन उनके सारे भाव हर व्यक्ति समझ रहा था। भाषा बाधक नहीं हो सकती है हमारी संवेदनाओं को व्यक्त करने के मार्ग में, हमारी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के मार्ग में। उन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ विशिष्ट योगदान किया। कैसे हम अपनी हाथ की कारीगरी के माध्यम से अपने हुनर को एक मंच अपने प्रयास से दे करके अपने आप को सशक्तिकरण के एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, और वह उन्होंने करके दिखाया। वे असम से हैं। हम लोगों ने अनुरोध किया, वे आज हमारे बीच में आए हैं। मां कामाख्या धाम से आकर के वे आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पधारी हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और श्रीमती रोशनी नादर मल्होत्रा जी से का भी, वे HCL ग्रुप की CEO और चेयरपर्सन हैं, और उनके द्वारा इस फील्ड में जो कार्य किया जा रहा है, जो बात उन्होंने एक सफलता की कहानी की अपनी बात कही। शिव नाडर फाउंडेशन अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों को उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहा है, चाहे सीतापुर में एक रेजिडेंशियल स्कूल का है, बुलंदशहर में है, अन्य अनेक फील्ड में। इस फाउंडेशन के द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भी और अपने स्तर पर भी, फाउंडेशन के स्तर पर भी अनेक सकारात्मक और रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने अपने उद्बोधन के माध्यम से सफलता की एक नई कहानी आप सबके सामने कही। ये चीजें दिखाती हैं कि हर एक क्षेत्र में संभावना है, केवल उस संभावना को समय से चुनना और फिर उस पर सरपट दौड़ पड़ना। अगर हम इस फील्ड में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो सफलता फिर कहीं भी आपसे पीछे नहीं रहने वाली है। और इस सफलतम कहानी की 3 प्रतिमूर्तियों को आज यहां पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सम्मानित करके मिशन शक्ति के 4th संस्करण को आगे बढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर तीनों अतिथियों का प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि सन 2020 में हम लोगों ने मिशन शक्ति का कार्यक्रम ऐसे समय में प्रारंभ किया था जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी की चपेट में थी। उन स्थितियों में बहुत सारे लोगों को नहीं लगता था कि आखिर क्या होगा, लेकिन इस शक्ति को मैंने तब पहचाना था जब कोरोना कालखंड में लॉकडाउन के दौरान भी और इसके उपरांत भी जब चुनौतियां आई थी, हर व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। और उस समय कुछ लोगों ने प्रयास किया कि एक नकारात्मकता पैदा की जाए, क्योंकि देश की सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में खराब और नकारात्मक माहौल बनाएंगे तो हो सकता है कुछ लोगों का उल्लू सीधा हो जाए, लेकिन अफवाह के माध्यम से अव्यवस्था पैदा करना।
तो मुझे स्वयं फील्ड में उतरना पड़ा था। मैं जिस गांव में जाता था, मुझे उस गांव में लोगों की सेवा करते हुए, लोगों के बीच में कार्य करते हुए कोई ना कोई एएनएम, आशा वर्कर या आंगनवाड़ी की कार्यकर्त्री वहां पर उस गांव में मुझे उनके बीच में कार्य करती हुई दिखाई देती थी। शहरी क्षेत्र में मैं देखता था हर व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भागे भागे फिर रहा है, लेकिन नियमों का पालन करते हुए भी उस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के एक एक व्यक्ति तक शासन की सहायता तक पहुंचाने का कार्य उस दौरान इन सभी बहनों के द्वारा किया जा रहा था। हमें लगा कि नहीं, अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। उससे पहले हम कुछ निर्णय ले चुके थे, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला कार्मिकों की भर्ती हर हाल में 20% भर्ती होनी है। परिणाम क्या था? 1947 से लेकर के 2017 तक हमारे पास कुल जो पुलिस कार्मिक बचे थे उनमें से केवल महिला कार्मिक 10,000 के आसपास थी, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है इनकी संख्या बढ़कर 40,000 है वर्तमान में। ये 40,000 की संख्या, अब ये कार्य कैसे करें? ज्यादातर महिला होने के नाते उन्हें कार्यालय का काम दिया जाता था। हम लोगों ने कहा फील्ड में भी काम दो। कुछ फील्ड में देने की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन फिर भी उसमें कमी थी। तब हम लोगों ने कहा कि नहीं, एक महिला बीट पुलिस अधिकारी के रूप में उनकी तैनाती की जाए। वे गांव में जाएंगे, अवेयरनेस के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाएंगे, सुरक्षा संबंधी जानकारी भी लोगों के बीच में संवाद बनाकर के एक उसका पालन करेंगे, और देखेंगे कि महिला संबंधी अपराध में घटना के कारणों की जानकारी भी लेगी, अपराधियों की गिरफ्तारी में भी योगदान देगी, और फिर अपराधी के खिलाफ समय पे विवेचना हो सके, चार्जशीट समय पे दाखिल हो सके, प्रोसिक्यूशन को हम समय पे आगे बढ़ा सकें, अपराधी को समय पे दंडित भी कर सकें। क्योंकि सब कुछ मिलाकर के जो कुछ भी हम कर सकते हैं एक सुरक्षित वातावरण में कर सकते हैं। इसलिए पहला वाक्य हमने रखा था मिशन शक्ति का सुरक्षा। सुरक्षा सबको हम देंगे, लेकिन सुरक्षा के साथ सेंध लगाने के लिए किसी को छूट नहीं देंगे। और सुरक्षा के इस मानक को ध्यान में रखकर के सबसे पहला कार्य यह प्रारंभ किया गया। भर्तियां भी की गई, प्रशिक्षण हुए, और फिर इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया गया। आज अगर आप एनसीआरबी के आंकड़ों को देखेंगे, महिला संबंधी अपराध में काफी गिरावट आई है। साथ साथ उत्तर प्रदेश ने प्रोसिक्यूशन को तेजी के साथ आगे बढ़ाया। परिणाम हमारे सामने है कि अपराधियों को सर्वाधिक सजा दिलाने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश बना, और प्रोसिक्यूशन को भी समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश बना। सबसे बड़ा आबादी का राज्य था, स्वाभाविक रूप से चुनौतियां भी थीं, लेकिन उन चुनौतियों के बीच से रास्ते निकले। आज ये कार्यक्रम आगे बढ़ा, लेकिन अन्य फील्ड में भी कार्य होने थे, अन्य अनेक कार्यक्रम हुए। जैसे यहां पे बताया गया, अभी वर्तमान में 1 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों को प्रदेश सरकार पेंशन की सुविधा का लाभ देती है, और ये पेंशन की सुविधा हर महीने उन परिवारों को उपलब्ध होती है जिसमें से 31 लाख से अधिक तो केवल निराश्रित महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ 75 लाख परिवार ऐसे हैं जिन्हें फ्री में उज्ज्वला रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। और मैं चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इन्हें आधार से लिंक करें, जिससे हम उन्हें फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन दीपावली के पहले पहले भी एक सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकें। हम शासन से आदेश कर चुके हैं, ये कार्रवाई केवल आगे बढ़नी, आधार से लिंक होते ही हम पैसा डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में भी भेजने की कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ ही प्रदेश ने 55 लाख
लोगों को एक एक आवास भी उपलब्ध कराया है। आप देख रहे होंगे जो संख्या में बोल रहा हूं, ये 55 लाख है और 66 लाख परिवार ऐसे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता था कि व्यक्ति ग्राम सभा के भूमि पर अपना घर बना लेता था। अगर मकान कभी क्षतिग्रस्त हो गया, टूट गया और परिवार की स्थिति बहुत दयनीय है, गांव में दबंग लोग फिर आवास नहीं बनाने देते थे। अब प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से 66 लाख परिवारों को अब तक जहां पे उनका घर है वहीं का मालिकाना का अधिकार भी उन्हें उपलब्ध करवा दिया गया है। इसमें अधिकतर महिलाओं को यह अधिकार दिया गया है, अधिकतर महिलाओं को अधिकार दिया गया है। अन्य ऐसी अनेक योजनाएं पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के मातृ वंदना अभियान का हो, ये जितने कार्यक्रम हैं ये लगातार चले हैं। तो वेलफेयर की भी अनेक स्कीम चली। स्नातक तक बालिकाओं के लिए निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था हो, या फिर भ्रूण परीक्षण के नाम पर जो बेटियों के साथ भेदभाव होता था, आज बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक 15,000 रुपए की सहायता एक पैकेज के रूप में हम लोग प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटी को दे रहे हैं। तो बेटी की शादी के लिए सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से 51,000 रुपए की सहायता भी प्रदेश सरकार दे रही है, जिसमें 3 लाख गरीब बेटियों की शादी अब तक इस योजना के अंतर्गत संपन्न हुई है। यानी ये अनेक कार्यक्रम हैं जिन कार्यक्रमों के माध्यम से हमने अभियान आगे बढ़ाया। तो स्वावलंबन के भी अनेक कार्यक्रम हुए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो हमारा कार्यक्रम है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में ज्यादातर लाभार्थी और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाएं हैं, जिन्होंने इसको एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। यह मॉडल प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के इस अभियान को एक नई ऊंचाई तक प्रदान करने में इसने मदद की। आपने देखा होगा, हमने उन्हें टेक्नोलॉजी से, डिजाइन के साथ, पैकेजिंग के साथ, मार्केटिंग के साथ उन्हें जोड़ने का काम किया, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में प्रस्तुत करने में मदद की। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर अपनी परंपरागत उत्पाद को एक्सपोर्ट करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बना हुआ है। लगातार इस दिशा में एक नए प्रयास प्रारंभ हुए, सरकारी नौकरियां हो या फिर अन्य क्षेत्र में भी हम लोगों ने पहले बहुत सारे निर्णय इस प्रकार के किए। जैसे गांव में राशन कोटे की दुकान का विवाद होता था, अक्सर मारपीट होती थी। हम लोगों ने कहा जहां विवाद हो महिला स्वयंसेवी समूह को वहां दे दो, सारा विवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। महिला और बाल विकास विभाग में पहले जो पंजीरी दी जाती थी, पोषाहार दिया जाता था, शिकायतें आती थी, हम लोगों ने इसको महिला स्वयंसेवी समूह को उपलब्ध कराया कि महिला स्वयंसेवी समूह इसका संचालन करें। आज लगभग ज्यादातर विकास खंडों में उनके प्लांट लग चुके हैं और उनके द्वारा वहीं पे उसकी क्वालिटी भी चेकिंग हो रही है, उसकी पैकेजिंग भी हो रही है, उसकी सप्लाई भी हो रही है। टेक होम राशन की कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। अन्य अनेक ऐसे कदम उठाए गए जो उनके स्वावलंबन के आधार भी बनते हैं, और जो आधार हैं उनमें से बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा प्रयास सरकार के स्तर पर हो जाए। जो मैंने पहले भी कहा, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी उसका एक उदाहरण हो सकता है। आज लगभग 50,000 ग्राम पंचायतों में सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। गांव की बैंक से लेन देन के सारे कार्यक्रमों को आगे कर रही हैं, और हर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी, भले ही लोग ये कह सकते हैं कि बहुत पढ़ी लिखी नहीं होंगी, कोई हाई स्कूल पास है, कोई इंटरमीडिएट पास है, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकुशलता के माध्यम से बैंक की कमी को गांवों में दूर किया और स्वयं अपने आप भी स्वावलंबन की एक प्रतिमूर्ति बनी।
आज हर एक बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी 25,000 से लेकर 1.25 लाख रुपए तक कमा रही हैं हर महीने। अब उनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। ये एक नया मॉडल देश के अंदर उत्तर प्रदेश ने फिर यहां से भी दिया है। और इसके अलावा अन्य अनेक कार्यक्रम इसमें हो रहे हैं। जैसे प्लेनी मिल्क प्रोड्यूसर का मैंने एक कार्यक्रम बताया, एक अभियान बताया था। तो जितनी महिलाएं वहां पर, अब भले अब 40,000 की उनकी संख्या हो गई, लेकिन शुरुआत में जो भी थी, कोई तीसरी पास, कोई 5वीं पास, कोई 7वीं 8वीं पास, और उन्होंने अपने आप ही, सरकार ने उन्हें कुछ दिनों तक सपोर्ट किया। आज उनका वार्षिक टर्नओवर 150 करोड़ का है और लगभग 15 से 16 करोड़ रुपए की नेट प्रॉफिट है उनका। इन सभी महिलाओं के द्वारा कुछ अच्छे कार्य किए गए हैं और मुझे लगता है कि आपके गांवों में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में हर एक जगह इस प्रकार के उदाहरण भरे पड़े हैं। उस अभियान को आगे बढ़ाने के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं इसमें सहायक कैसे हो सकती हैं। सुरक्षा के लिए हमारी महिला बीट पुलिस अधिकारी हर गांव और हर वार्ड में जाएंगे। उनके कार्यक्रम कल से प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन साथ साथ अगर सुरक्षा में कोई सेंध लगा रहा है तो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी कल से प्रारंभ होगी पूरे प्रदेश भर में। और हर थाने को मैंने इस बारे में कहा है, हर थाने से मेरे पास कहीं भी कोई ऐसी शिकायत आती है तो हम वहां पे जवाबदेही तय करवाएंगे उनकी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राह चलती हुई किसी बहन, किसी बेटी या किसी नारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास करेगा तो वहीं पे उससे निपटने की आवश्यकता है। बहुत सख्ती के साथ उसके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लेकिन साथ साथ अवेयरनेस के कार्यक्रम, सुरक्षा का एहसास, वह घरेलू हिंसा हो या सार्वजनिक हिंसा हो, इन दोनों के प्रति अवेयरनेस के लिए भी हमारे कार्यक्रम साथ साथ चलेंगे। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए, उनके स्वावलंबन में कहां कहां सहायक हो सकती हैं, इसके कार्यक्रम भी हर एक स्तर पर कल से प्रारंभ होंगे। इसकी शासन स्तर से निरंतर समीक्षा भी होगी। इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम होगा और इसे हम प्रभावी ढंग से सफलता की ओर अगर लेकर के चलेंगे तो आप देखना कि एक अच्छा मॉडल, जैसे मिशन शक्ति का अभियान आज भारत सरकार ने भी इसको अडॉप्ट किया है। पूरे देश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित या अन्य तमाम कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकता है। और उसी श्रृंखला में आपने देखा होगा, अभी हाल ही में भारत की संसद ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नारी वंदन अधिनियम को पारित करके एक बार फिर उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है। और मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबका मैं आह्वान करता हूं कि हम सब भी अपने स्तर पर प्रयास करें। पूरे प्रदेश भर में ये कार्यक्रम आज प्रदेश भर में लाइव हो रहा है और प्रदेश भर में हर एक जगह अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने वाले, अलग अलग फील्ड में जिन्होंने कुछ विशिष्ट योगदान दिया है, जैसे यहां पर अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई भारतीय नारी की गरिमा को अभिवृद्धि करने के लिए 3 बहनों को सम्मानित किया गया। एक उत्तर प्रदेश से ही हैं, एक साउथ से आकर के उन्होंने उत्तर भारत में अपनी सफलता का झंडा गाड़ा और एक सुदूर पूर्वी क्षेत्र में कार्य करते हुए सफलता की एक नई कहानी वहां पे रचती जा रही है। इन तीनों को यहां सम्मानित किया। ऐसे उत्तर प्रदेश के हर एक जनपद में ऐसी बेटियों को, बहनों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम हर जनपद में भी आज आयोजित हो रहा है। इस अवसर पर अपने अपने क्षेत्र में सफलता की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर इन सभी बेटियों को, बहनों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। शारदीय नवरात्रि का यह कार्यक्रम हम लोग जिन 3 देवियों के रूपों को अलग अलग 9 दिनों तक अलग अलग रूपों में उनकी पूजा करते हैं, वह साक्षात रूप से समाज की उस प्रतीक के रूप में हम उन्हें आगे बढ़ाएं जो समाज में एक नई प्रेरणा बन सकती है। आधी आबादी को सम्मान के साथ एक सुरक्षित माहौल में
स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने की दिशा में आगे बढ़ा सकती हैं, यह समाज की भी जिम्मेदारी बनती है, शासन की भी जिम्मेदारी बनती है और शासन उसी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी कार्यक्रम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे और केवल नवरात्रि तक ही नहीं होंगे, ये निरंतर आगे बढ़ते रहने चाहिए, हमारे दिनचर्या का हिस्सा बनना चाहिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए, रूटीन के कार्यक्रमों का हिस्सा बनना चाहिए। इस दृष्टि से हम सब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। एक बार फिर से मैं आज के इस कार्यक्रम में यहां पर अपना अमूल्य समय देने के लिए इसरो की वैज्ञानिक श्रीमती रितु कैरधान श्रीवास्तव जी का, श्रीमती रोशनी नादर मल्होत्रा जी का, श्रीमती हेमो प्रभा सोफिया जी का प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मुझे विश्वास है कि इन सब की सफलता प्रदेश की हमारी बेटियों को, बहनों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। इन सब के प्रति मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब अंत